आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब साहित्यकार लोग बैठे हैं, कवि लोग बैठे हैं। तेजभान भाई थोड़ी देर के लिए मुझे भी समय दे दीजिए। यहाँ पे आदरणीय सुदामा सरद जी जैसे बड़े गजलकार बैठे हुए हैं, तो वहीं रमेश सिंह जाखी जैसे युवा गीतकार, शैलेंद्र सिंह सैल जैसे बघेली के बड़े गीतकार, आदरणीय वीरेंद्र भाई साहब, राजीव शुक्ला जी, रामपाल जी, श्री राम जी की उपस्थिति है। आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं भाई सत्येंद्र पांडे का कि आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। आदरणीय हमारी बड़ी बहन निर्मला जी, दीपा गौतम जी, आप सबको भी प्रणाम करता हूं। आइए, कविता के क्रम में हूं, कविता जचाने के लिए आता हूं। जब भी सतना आता हूं तो आप लोगों से नई रचनाएं जचाने के लिए वीरेंद्र भाई साहब आता हूं। कुछ नई रचनाएं पढ़ूंगा कि हम अपने भगवान के विग्रह को उनके गर्भगृह में स्थापित करने में सफल हुए। 500 साल के बाद 2 महीने तक श्री राम जी अयोध्या में रामोत्सव कवि सम्मेलन हुए। उसमें मुझे भी झांसी से बुलाया गया, मेरा सौभाग्य था। और कहा यह गया कि हर कवि को केवल राम पे पढ़ना है। गीत कैसे लिखा गया वो बताता हूँ। स्वागत है सत्येंद्र भाई। मेरे पास छंद थे, मुक्तक थे, कुछ दोहे थे, एक समग्र गीत पूरा नहीं था। आदरणीय सुदामा जी, मैंने बैठ के भगवान से प्रार्थना की कि आप क्या आना, आपको सुनाऊंगा क्या। एक गीत पढ़ता हूं, अलग हट के कहने की कोशिश की है। राम की प्रशंसा जितना बाबा तुलसीदास जी कर गए हैं, उससे ज्यादा अच्छा कोई कर नहीं सकता है। उनसे ज्यादा अच्छा भगवान राम की प्रशंसा और तारीफ कोई नहीं कर सकता। और जो कुछ थोड़ा बहुत बाबा से बचा था, हमारे राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने कह दिया कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं में काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। इसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि जब से भूमि पूजन हुआ तब से लेके एक राम काव्य की एकदम लहर चल पड़ी है। नए से नया कवि, पुराना से पुराना कवि केवल राम की प्रशंसा में कविता पढ़ रहा है। मैंने प्रशंसा करने की कोई चेष्टा नहीं की वीरेंद्र भाई साहब, केवल 5 पात्र उठाए हैं। मैंने कहने की कोशिश ये की है कि अगर भगवान की कृपा पाना है तो हमें ये बनना पड़ेगा। क्या बात है, स्वागत है एक बार। कहें हम प्रभु राम की वाणी और शब्द से है परे राम जी, क्या ही महिमा कहें हम प्रभु राम की वाणी और शब्द से है परे राम जी। नाचता है चराचर जिसके संकेत पर शुभ्र संकेत सारे करे राम जी। नाचता है चराचर जिसके संकेत पर शुभ्र संकेत सारे करे राम जी। अब हमें कृपा कैसे मिलेगी। 5 पात्र उठाए हैं भगवान के बाल्यकाल से लेके वनवास तक के, जो उनके 5 पात्र थे जिनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा हुई है, भगवान राम ने जिनका उद्धार किया, उन पात्रों को। पहला पात्र देखिएगा वीरेंद्र भाई साहब, स्वागत। भक्ति जब भी करो काग जैसी करो, बाल्यावस्था। भक्ति जब भी करो काग जैसी करो, ताकि दशरथ के आंगन में कीड़ा मिले, ताकि आंगन में दशरथ के कीड़ा मिले। भक्त वत्सल के हाथों की रोटी मिले। सबको पता है काकभूषणी जी हाथ से रोटी छीन ले जाते थे। भक्त वत्सल के हाथों की रोटी मिले, नन्हे हाथों से आकी चिकोटी मिले। हाथों
चिकोटी पूरा सदन बजा दे एक बार, पटर पटर से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल अलग हटके अगर राम पे गीत हुआ हो तो मुझे आशीष दीजिएगा एक एक बंद के बाद। क्या बात है। भक्ति जब भी करो काग जैसी करो, ताके आंगन में दशरथ के कीड़ा मिले, भक्त वत्सल के हाथों की रोटी मिले, नन्हे हाथों से आकी चिकोटी मिले। भाव भक्ति हृदय में, भाव भक्ति हृदय में, हरे राम जी शुभ्र संकेत सारे करे राम जी, क्या ही महिमा कहें। दूसरा बंद देखिएगा, दूसरा पात्र देखिएगा। स्वागत है, स्वागत है। दूसरे पात्र का किस तरह से उद्धार किया। कृपा पाना चाहते हैं तो दूसरा पात्र। और क्रम देखिएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ गए हैं भगवान, और जनकपुर जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ में। क्रम देखिएगा श्री राम भाई साहब। स्वागत है भैया। कि रोइए मत कि दुख हमको ज्यादा मिला, सोचिए उस सती को जो हो गई शिला। शिला होने का मतलब पत्थर की नहीं हो गई थी, शिला होने का मतलब है कि वो जड़वत हो गई थी, गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। मगर उनके पति की एक बात उन्हें याद रह गई थी डिप्रेशन में जाने से पहले, कि भगवान राम आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। बात कहता हूँ। स्वागत है अर्जुन भैया, स्वागत है। रोइए मत कि दुख हमको ज्यादा मिला, सोचिए उस सती को जो हो गई शिला। धैर्य धारो अहिल्या सा अर्चन करो, धैर्य धारो अहिल्या सा अर्चन करो, मन के मंदिर में बिठला के पूजन करो, तार देंगे तुम्हें फिर हरे राम जी। पूरा सदन बजाइए, पूरा सदन। तार देंगे तुम्हें हरे राम जी, शुभ्र संकेत सारे करे राम जी। एक और पात्र देखिएगा, कृपा पाना चाहते हैं तो ये बनना पड़ेगा। तेजभान भाई सुनना। क्या ही महिमा कहीं। अब किशोरावस्था से वनवास की अवस्था। नित्य ही प्रेम से पथ बुहारा करो। पात्र अपने आप अगली पंक्ति में आ जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा। नित्य ही प्रेम से पथ बुहारा करो, निर्मिमें सी रहो पथ निहारा करो। भक्ति रस में पगे भावों के बेर को, भक्ति रस में पगे भावों के बेर को, शबरी जैसे चखो और चखाया करो। भक्ति रस में पगे भावों के बेर को, शबरी जैसे चखो और चखाया करो। क्यों न उद्धार, क्यों न उद्धार फिर तो करे राम जी, शुभ्र संकेत सारे करे राम जी। क्या ही महिमा कहें। चौथा पात्र देखिएगा। अच्छा लग रहा हो तो ताली बजाइए, इस तरह से खामोश नहीं। क्या बात है भैया। मुझे प्रतिक्रिया देते जाइए कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा, भगवान राम के अलग हटके गीत अगर आप लोग सुन रहे हो, पहले से तुम सखा बन सको, सत्य पथ पर रहो, संकटों को सहो, ताकि सुग्रीव से तुम सखा बन सको। धर्म के हैं जो विग्रह
मत उन्हें नापना, धर्म के हैं जो विग्रह, मत उन्हें नापना, वरना वाली सा तुमको पड़े कांपना, वरना वाली सा तुमको पड़े कांपना, नाश पापी का करने चले राम जी, शुभ्र संकेत सारे करे राम जी, क्या ही महिमा कहें। और अंतिम पात्र, अंतिम बात, और ये पात्र थोड़ा सा अनिल भाई ने इशारा किया, कर लड़ो मातृशक्ति की रक्षा में तनकर अड़ो। बाबा यही ना किया था जटायु ने, धर्म का साथ दो गीध बनकर लड़ो, मातृशक्ति की रक्षा में तनकर अड़ो, क्यों न उत्सर्ग प्राणों का करना पड़े, क्यों न उत्सर्ग प्राणों का करना पड़े, राष्ट्र हित में मरोगर जो मरना पड़े। पूरा सदन में जा देखिए, क्या बात है अर्जुन भैया, वाह। क्यों न उत्सर्ग प्राणों का करना पड़े, राष्ट्र हित में मरोगर जो मरना पड़े, मुक्ति तब मिलेगी। आइए रामपाल जी आइए, स्वागत है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी। धर्म का साथ दो गीध बनकर लड़ो, मातृशक्ति की रक्षा में तनकर अड़ो, क्यों न उत्सर्ग प्राणों का करना पड़े, राष्ट्र हित में मरोगर जो मरना पड़े। क्या बात है। मुक्ति देंगे, मुक्ति तभी मिलेगी क्योंकि गीध ने ये काम किया था, तो गीध को अपने हाथों से मुक्ति दी थी, अपने हाथ से उन्हें अग्नि दी थी। मुक्ति देंगे, मुक्ति देंगे दया से भरे राम जी, वाह, शुभ्र संकेत सारे करे राम जी, क्या ही महिमा कहें हम प्रभु राम की, वाणी और शब्द से है परित्राण। ये अगर अलग हटके हो, राम पर अगर गीत अलग हुआ हो तो एक बार जोरदार तालियां क्या बात है बजा अर्जुन दीजिए। भैया, वाह।